पिछले अध्याय में हमने धारणा के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। मैं हूँ अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। तो चलिए जानते हैं ध्यान क्या है। वर्तमान में जीने को ध्यान कहते हैं। आपने महाभारत में ये कहानी सुनी होगी कि गुरु से कौरव तथा पांडव दोनों धनुर्विद्या सीखते थे। एक दिन गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने दूसरे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को दिखाया और कहा कि चिड़िया की आँख को निशाना लगाओ। फिर गुरु ने एक एक करके सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ की शाखा दिख रही है, तो किसी ने कहा टहनी पर बैठी चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा पत्ता दिखाई दे रहा है। अंत में अर्जुन ने कहा गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। ये सुनकर गुरु ने निशाना लगाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने चिड़िया की आँख को भेद दिया। इसी को ध्यान कहते हैं। हर कक्षा में 40-45 विद्यार्थी होते हैं और उन्हें एक ही अध्यापक पढ़ाता है, परंतु परीक्षा का परिणाम भिन्न भिन्न होता है। कोई विद्यार्थी प्रथम आता है और कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है। जो लड़का प्रथम आता है वे कक्षा में अध्यापक के पढ़ाते समय पूरे मन और समग्र रूप से अपनी पढ़ाई को ध्यान देकर पढ़ता है और पाठ को हृदयंगम करता है। जो लड़का फेल होता है वह अध्यापक के पढ़ाते समय कक्षा में तो रहता है, परंतु उसका मन कहीं और होता है, फलतः वह फेल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से बाहर जाते समय लोग ताला लगाते हैं, मगर तब उनका ध्यान किसी अन्य स्थान पर रहता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि ताला ठीक से लगाया था या नहीं। फिर वे वापस आकर ताले को देखते हैं। ऐसी अन्य घटनाएं आपके जीवन में प्रातः होती हैं, मगर ध्यान रखने पर ऐसा नहीं होता। ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है। ध्यान हमें अंतर्मुखी करता है, हमें स्वयं में स्थिर करता है, अपने स्वभाव में ले जाता है। हमारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है। ध्यान का मतलब है हमारी सारी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाए। अभी हमारी ऊर्जा का केंद्र दूसरों में स्थित है, इसलिए कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते। कोई निंदा करता है तो हम क्रोध से भर जाते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों में देखे वे सुने विज्ञापन हमें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। कोई रोचक पुस्तक पढ़ने पर हम उसका अनुकरण करने लगते हैं। किसी का प्रवचन सुना तो उसके भाव में बह गए। हमारा अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे जीवन की भागदौड़ दूसरों के हाथ में है। कभी इधर लुढ़क रहे हैं तो कभी उधर। होना तो ये चाहिए कि हम सब कुछ देखें, सब कुछ सुने, फिर उस पर विचार करें। हमें क्या करना है इसका निर्णय हमारा अपना होना चाहिए। हर व्यक्ति अकेला है। आप जैसा दूसरा व्यक्ति न पैदा हुआ था, न अभी है और न होगा। आप अपने संस्कार के साथ लेकर पैदा हुए हैं। इसलिए मेरा जीवन कैसा है, मेरी परिस्थितियाँ कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, इन सब पर विचार करते हुए निर्णय होना चाहिए। ध्यान आपको सब समझ देता है, जिससे आप उचित निर्णय कर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इसी समझ को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। गीता में कहा गया है, बाहरी विषयों, भोगों आदि को बाहर ही छोड़कर दृष्टि को दोनों भोहों के बीच स्थिर करके नासिका में विचरने वाली प्राण एवं अपान की गति को एक समान रखकर इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो। जो व्यक्ति ध्यान करता है वे सर्वदा मुक्त ही होता है। भिन्न भिन्न समुदायों में ध्यान करने की अलग अलग विद्या प्रचलित है। भाव एक ही है। सनातन समुदाय में लोग संगीत के माध्यम से मन को विचार शून्य कर केवल प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमारे समाज में कीर्तन भजन का चलन है और ये सब से सरल मार्ग है।
वैदिक समुदाय में यही कार्य मंत्रों व हवन द्वारा किया जाता था। मुसलमान लोग अपने ढंग से ध्यान लगाते हैं। ध्यान योग मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इस संबंध में ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान केवल ईश्वर या इष्ट देव पर ही लगाना चाहिए, किसी जीवित व्यक्ति पर नहीं, अन्यथा उस व्यक्ति को मानसिक अशांति पहुंच सकती है। प्रारंभ में जब तक आप अपनी संकल्प शक्ति के प्रति पूर्णतया आश्वस्त न हो तब तक चक्रों पर ध्यान न लगाएं तथा बिना उचित मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण करने का प्रयत्न न करें। यदि कुंडलिनी शक्ति किसी चक्र पर पहुंच गई तो शरीर पर इसका कुप्रभाव पड़ना निश्चित है। इसलिए ध्यान लगाते समय इस बात पर ध्यान दें कि आपका मन वश में हो, संकल्प शक्ति दृढ़ हो। ऋषियों ने योग की जो व्यवस्था हमारे सामने रखी उसमें ध्यान 7वीं सीढ़ी है। वास्तव में ये 7वीं सीढ़ी न कहकर 15वीं सीढ़ी कहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले 2 अंग यम और नियम 10 हैं। ऋषियों की ये व्यवस्था पूर्ण है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ध्यान का मतलब है अपना निरीक्षण करना। सबसे पहला काम आप करें। जो भी काम आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा, लगन तथा ईमानदारी से करें। बाकी सब कुछ उस शक्ति पर छोड़ दे। बस यही से ध्यान की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। आप एक काम और कर सकते हैं। आप इसे शुरू करें प्रकृति के सौंदर्य के रहस्यवान से। सुबह आप पार्क में जाएं, प्रकृति दर्शन को देखें, पेड़ों को देखें, पौधों को देखें, फूलों को देखें, उनकी बनावट को देखें, फूलों की पंखुड़ियों को देखें, उसके रंग को देखें, पक्षियों को देखें, उनकी चरचराहट को सुने। प्रतिदिन 10-15 मिनट ये काम में लगाएं। कुछ दिन ऐसे करने से आपको लगने लगेगा कि ये सब बहुत रहस्यपूर्ण है। एक ही भूमि पर तरह तरह के रंग, विभिन्नताएं हैं, तरह तरह के स्वाद हैं, तरह तरह के पक्षी, पेड़ पौधे हैं, फिर भी उनका एक समग्र रूप है जो एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे से संबंधित है। ये सब देखकर वापस आएं और यदि समय हो तो 15 मिनट के लिए शांत लेट जाएं। फिर जो कुछ भी देखकर आए हैं उस पर विचार करें, उसके रहस्य को समझने की कोशिश करें या आँख बंद करके उन्हें दोबारा देखें। एक एक पौधे, फूल तथा पत्ती को पकड़ना है, निहारना है। इस प्रकार से कुछ दिन के अभ्यास से आप में बदलाव शुरू हो जाएगा। ये देखकर आपको आश्चर्य होगा कि आपका जीवन नया हो रहा है। रात में सोने से पूर्व आंखें बंद कर 10-15 मिनट तक अपने बिस्तर पर सीधे लेट जाएं और फिर शरीर को पूरी तरह स्थिर कर दीजिए। श्वास को स्वाभाविक स्थिति में लें। फिर जो कुछ भी आपने दिन भर किया उसका विश्लेषण करें कि कहाँ आपने क्रोध किया, कहाँ आपने झूठ बोला, कहाँ आपसे अनुचित हुआ, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा गलत काम किया। इन पर पूरी तरह विचार करें और संकल्प करें कि अनुचित हुआ है वे कल नहीं होगा। कुछ दिन के अभ्यास से आप में परिवर्तन होना निश्चित है। ये सब अपने आप होने लगेगा। ये देखकर आप आश्चर्य करने लगेंगे। फिर भी यदि आपसे गलत काम हो जाए, अनुचित आचरण हो जाए तो भी घबराए नहीं। ये सब हमारी पुरानी आदतों के कारण होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। आप रोज एक नए व्यक्ति बनते जाएंगे, क्योंकि ये करने की विद्या है, पढ़ने या सुनने की नहीं। जल्दबाजी न करें और चिंतित भी न हो। इसमें कई वर्ष तथा पूरा जन्म भी लग सकता है। जब जीवन का क्रम बदलेगा, यम और नियम का पालन होने लगेगा तथा आपके आसन व प्राणायाम साधने लगेंगे, फिर ये एक साधना होगी। तब आपको ध्यान करना नहीं होगा, ध्यान हो जाएगा। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि ध्यान लगाया या किया नहीं जाता, बल्कि स्वयं ही हो जाता है।